सीएम हेमंत सोरेन को बीजेपी चौतरफा घेरने में जुटी है। खनन लीज के बाद अब जमीन खरीद को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सोरेन परिवार पर निशाना साधा है, जिस पर जेएमएम और कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया है। एक छोटी सी रिपोर्ट है, रिपोर्ट देखिए। सीएम हेमंत सोरेन पर बीजेपी का चौतरफा वार। रघुवर दास के बाद अब बाबूलाल का हमला। गलत तरीके से जमीन खरीदने का आरोप, CNT-SPT एक्ट के उल्लंघन का आरोप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बीजेपी ने चौतरफा हमला बोला है। रघुवर दास के बाद बाबूलाल मरांडी ने जमीन खरीद को लेकर सोरेन परिवार को घेरा है। सोरेन परिवार पर बाबूलाल मरांडी का आरोप, गलत तरीके से जमीन खरीदने का लगाया आरोप। हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन और सीता सोरेन के नाम पर जमीन की खरीद। धनबाद समेत कई जगहों पर खरीदी गई है जमीन। करीब 100 एकड़ जमीन खरीदने का लगाया आरोप। जमीन से जुड़े 66 दस्तावेज होने का दावा। जब धनबाद में वो जमीन खरीदते हैं, खास करके जो CNT एक्ट के अंतर्गत जो जमीन आती है, तो अपना एड्रेस धनबाद गोविंदपुर वो दिखाते हैं, थाना क्षेत्र। बोकारो में जब जमीन खरीदते हैं, चास में खरीदते हैं, तो अपना एड्रेस वो चास बताते हैं। रांची में जब वो अनगढ़ा में परचेज करते हैं, तो अपना एड्रेस वो मोटी मोड़ में। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया है। साथ ही उन्हें सीएम पद से हटाने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जल्द ही पार्टी इस मामले को लेकर राज्यपाल से मिलेगी। उन्होंने कहा कि खनन लीज मामले में बीजेपी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और इस्तीफा नहीं देने पर सीएम को बर्खास्त करने की मांग की है। तो लगता है कि जब इस राज्य के मुख्यमंत्री ही फर्जीवाड़ा करते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री अगर 420 करेंगे, तो फिर राज्य में कानून के राज्य कैसे स्थापित हो सकता है। तो ये तो जो बहुरूपिया की तरह, जो बहुरूपिया होते हैं ना कि रूप बदलते रहते हैं जगह जगह पर, तो इसलिए हमने मुख्यमंत्री से ही ये सवाल किया है कि भाई मुख्यमंत्री को बतानी चाहिए कि आखिर वो है कहाँ, कि उनका रियल एड्रेस है क्या। इस बीच दिल्ली दौरे से राज्यपाल रमेश बैस वापस लौट आए हैं। कल गवर्नर ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। साथ ही राज्य की मौजूदा राजनीतिक हालात के साथ सीएम के खनन लीज मामले की जानकारी दी थी। वहीं राज्य में बढ़ी सियासी गतिविधियों के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीजेपी पर किया पलटवार। खुद आरोपों में घिरे दूसरे पर क्या आरोप लगाएंगे। जानकारी मिलने पर सीएम ने लीज पट्टा किया सरेंडर। जेएमएम ने भी बीजेपी पर किया पलटवार। उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो क्या करके आए हैं। जिन लोगों के ऊपर चॉकलेट प्लेट में घोटाले करने का आरोप हो और खुद का जो आरोपी हो वो किसी पर आरोप लगाए, तो उसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो बात सामने आई, तो उनका रिन्यूअल का मसला था। उनको जैसे ही जानकारी मिली, उन्होंने सरेंडर करने का आवेदन दे दिया, सरेंडर हो गया। वो उनके पास है नहीं। इस तरह के कई बार दस्तावेज सामने आए, कई प्लॉट की बात सामने रखी गई, प्लॉट नंबर बताए गए, उसका फोटोकॉपी निकाला गया। हुआ क्या? SIT का गठन हुआ देवाशीष गुप्ता कमेटी का, उसकी रिपोर्ट कहाँ है? तो इस तरह से केवल आरोप लगा देना, और अब जिस फ्रस्ट्रेशन में वो लोग चल गए, जो बड़ा उन लोगों के लिए था कि भाई माइंस लीज में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कानूनन प्रक्रिया के तहत जब उसकी विवेचना होगी तो वो ऐसे ही धराशायी हो जाएगी। बीजेपी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर चौतरफा वार में जुटी है। दिल्ली में पीएम और गृह मंत्री से गवर्नर की मुलाकात ने राज्य का सियासी पारा चढ़ा दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर सिंह और दुमका से राकेश के साथ रांची से राकेश और अजय लाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।